How are you all? I hope you all are fine. Yesterday we had started a lesson change and development in industrial society. So we are continuing with that. कल हमने पढ़ा था, हमने कंप्लीट किया था ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड चेंज इन द इंडियन इंडस्ट्री. आज हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ पीपल फाइंड जॉब्स. लोगों को जॉब्स कैसे मिलती हैं. देखो, हम आम तौर पे क्या देखते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर खोलोगे, न्यूज़पेपर में जो जॉब सेक्शन होता है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे टीचर की जॉब, होटल पे कोई मैनेजर वगैरह की जॉब. ठीक है, वहाँ पे अलग अलग तरीके की एडवर्टीज़मेंट्स मिलेंगी. ये इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, आपको प्रमोशंस मिलेगा. मतलब कि अल्योर करते हैं हम लोगों को. ठीक है, इस तरीके से हमें जॉब्स मिलती हैं. ये प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह की जॉब्स होती हैं मोस्टली. ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे किस तरीके से जॉब्स का चलता है. इफ़ यू ओपन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन अ वेडनेसडे मॉर्निंग यू विल फाइंड अ सेक्शन कॉल्ड टाइम एसेंट. Here jobs are advertised and tips are given about how to motivate yourself or your workers to perform better. ठीक है, तो एक जॉब वाला कॉलम रहता है हमारा एडवर्टीज़मेंट का. तो उसमें क्या है कि आप में वहाँ पे लिखा जाता है कि किस तरीके से अपने वर्कर्स को हम मोटिवेट कर सकते हैं अच्छा काम करने के लिए. अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक जॉब के लिए एडवर्टीज़मेंट दी गई है. ठीक है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दी है. अभी इतनी सैलरी होगी, DA TA वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको. ठीक है, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका. ठीक है, क्लियर एज इतनी होनी चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए. ठीक है, हमने लास्ट ईयर इंग्लिश में हमने पढ़ा था, वी हैव डन जॉब एप्लीकेशंस, वी हैव डन. तो उसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह हमने एडवर्टीज़मेंट्स भी की थी. ठीक है, सिचुएशन वांटेड की थी ना हमने लास्ट ईयर. सिचुएशन वांटेड में क्या थी, जॉब्स के लिए. ठीक है, तो वही चीज़ हमारे यहाँ पे दी हुई है. एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर जॉब, द पर्सन विल गेट बेनिफिट्स लाइक हाउस रेंट अलाउंस. द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द जॉब आर स्पेसिफाइड इन ग्रेट डिटेल. In some jobs there are clear avenues for promotions and you can expect that seniority will matter means जो better है उसको जॉब मिलेगी. कई बार एज लिमिट में क्या देते हैं सीनियरिटी, एक्सपीरियंस में सीनियरिटी बोल देते हैं भी, जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा. ठीक है, काम जिसका अच्छा होगा उसकी जो है प्रमोशन हो जाएगी. इस तरीके से हमारे जो जॉब्स की एप्लीकेशंस होते हैं उसमें एडवर्टीज़मेंट होते हैं, इस तरीके से होती हैं. अगर हम दूसरी देखें तो एक होटल की हैं, यहाँ पे होटल के लिए हैं. ठीक है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स एंड सीनियर टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की जॉब के लिए है यहाँ पे. ठीक है, तो हर एक कोई क्या चाहता है, अल्योर करता है कि अच्छी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस. दिस इज़ ऑल्सो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट एंड द एम्प्लॉयर इज़ अ वेल नोन होटल, बट हेयर द सैलरी एंड क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड आर फ्लेक्सिबल मीन्स किसी की ज़्यादा किसी की कम. जॉब इज़ लाइकली टू बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड. ठीक है, लुक एट द लैंग्वेज यूज्ड. लैंग्वेज इस तरीके से लिखते हैं कि पर्सन प्रॉम्प्ट हो जाता है कि मैं यहाँ पे जाके काम करूँ. ठीक है, बट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल गेट जॉब्स थ्रू एडवर्टीजमेंट्स और थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में होता है कि अपना नाम दो, जब जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन है तो फिर आपको जॉब मिल जाएगी. तो लेकिन बहुत ही कम लोगों को इसके थ्रू जॉब्स मिलती हैं. पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड लाइक प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस एंड कारपेंटर्स एट वन एंड एंड टीचर्स हु गिव प्राइवेट ट्यूशंस, आर्किटेक्ट्स एंड फ्रीलांस फोटोग्राफर्स एट द अदर एंड. ऑल रिलाई ऑन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स. सभी कॉन्टैक्ट्स के ऊपर बेस होते हैं, अपनी एडवर्टीज़मेंट करते हैं अपने काम के ज़रिए. काम अच्छा होगा, अच्छी एडवर्टीज़मेंट होगी. सपोज एक टीचर है, वो ट्यूशन लेता है. ठीक है, तो अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है, अगर मतलब कि उसकी मार्केटिंग अच्छी है, मार्केट में उसका नेम अच्छा है कि ये टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाता है,
तो उसके बाद अच्छी ट्यूशन्स आएंगी, ठीक है। मोर ओवर उसको एप्रिशिएशन मिलेगा स्कूल्स में भी, उसको मतलब कि अगर स्कूल में भी उसको अच्छा प्रमोशन मिलेगा, बच्चे उससे सेटिस्फाइड होंगे, पेरेंट्स सेटिस्फाइड होने चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल रही है। वैसे ही बाकी सब के लिए, जैसे आर्किटेक्ट्स हैं जिसका काम अच्छा होगा, अगर उसका काम अच्छा होगा तो उसको दोबारा कॉन्टैक्ट मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। दे होप दैट देयर वर्क विल बी एन एडवर्टीजमेंट फॉर देम, ठीक है। क्योंकि जो टीचर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, मान लो आपने घर पे इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, उसने काम किया, आपको उसका काम अच्छा लगा, तो अगली बार अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसी को बुलाओगे, ठीक है। अगर आपको उसका काम अच्छा नहीं लगा तो क्या करोगे, आप उसको नहीं बुलाओगे, चाहे वो पैसे कम ले रहा है कि ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो उनके लिए उनका काम ही उनकी एडवर्टीज़मेंट होती हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स अगर आप ज़्यादातर देखोगे, कई जो ट्यूशन टीचर्स होते हैं वो अपनी एडवर्टीज़मेंट्स नहीं करते। जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह होते हैं उनकी तो एडवर्टीज़मेंट्स भी हम कई जगह पे, जैसे फेसबुक पर या कई और जगह पे, है ना, फेसबुक पे मिल गई एडवर्टीज़मेंट या कहीं और पे मिल गई। लेकिन आमतौर पे देखो, अगर ट्यूशन टीचर्स होते हैं जो घर पे ट्यूशन्स लेते हैं तो वो अपनी एडवर्टीज़मेंट्स बहुत कम करते हैं, या कई तो होते हैं जो नहीं करते। तो एक बच्चे ने पढ़ा या दो बच्चों ने पढ़ा, उनको अच्छा लगा तो दूसरों ने बता दिया, इस तरीके से वो लोग करते हैं, ठीक है। Mobile phones have made life much easier for plumbers and others who can now cater to a wider circle of people, ठीक है। हम वाइड रीच में, कैटर मीन्स रीच, कि ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सकते हैं अपनी बात को लेके, ठीक है। Job recruitment as a factory worker takes a different pattern. In the past, many workers got their job through contractors or jobbers. In the Kanpur textile mills, these jobbers were known as mistris and were themselves workers. देखिए, यानी कि जैसे एक पर्सन काम कर रहा है, ठीक है, उसने अपने साथ मतलब कि बॉस के साथ अच्छे रिलेशन है या जो भी है, तो ओनर को बता के कि हाँ मेरे पास एक बंदा है जो काम कर सकता है, तो उसको ले आए, ठीक है। जो वर्कर्स होते हैं उनको जो काम मिलता है यहाँ पे पास्ट में, जैसे कानपुर टेक्सटाइल मिल्स में बताया गया है, तो जॉबर्स के थ्रू काम मिलता था जिनको मिस्ट्रीज बोलते थे। दे केम फ्रॉम द सेम रीजन एंड कम्युनिटीज़ एज अ वर्कर्स, एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बट बिकॉज दे हैड द ओनर्स बैकिंग दे बॉस्ड ओवर द वर्कर्स, क्योंकि उनके ओनर के साथ अच्छी जान पहचान होती है तो इसीलिए वो काम के ऊपर ज़्यादा अपनी बॉसगिरी दिखाते हैं। Nowadays, the importance of the jobber has come down and both management and unions play a role in recruiting their own people, ठीक है। आजकल जॉबर्स की काम जो है वो कम होता जा रहा है, मैनेजमेंट मेंबर्स और जो यूनियन के पर्सन हैं वो खुद ही अपने पर्सनस को यहाँ पे काम पे लगा देते हैं। Many workers also expect that they can pass on their jobs to their children. Many factories employ badly workers who substitutes for regular permanent workers who are on leave, ठीक है। कुछ तो देखो मोस्टली क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है ना, फौज में, ठीक है, बच्चे को मिल जाती है उसकी जॉब, ठीक है, तो वो भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हमारी जॉब मिल जाए। और कई ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट वर्कर्स के जगह पे काम करते हैं, बदली वर्कर्स, जैसे कोई परमानेंट वर्कर जो है लीव पर चला गया तो उसकी जगह काम कर दिया। मैनी ऑफ दिस बदली वर्कर्स हैव एक्चुअली वर्क फॉर मैनी ईयर्स फॉर द सेम कंपनी बट आर नॉट गिवन द सेम स्टेटस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। जो परमानेंट पर्सन है उसको तो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो बदली वर्कर्स हैं उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती, ना ही स्टेटस, क्योंकि वो कई सालों से चाहे काम कर रहे हैं लेकिन किसी की जगह पे काम कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसको कॉन्ट्रैक्ट पे काम कहते हैं, ठीक है, क्लियर, जिसका रेगुलर सैलरीड पर्सन में नाम ना हो। दैट मच फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू आवर लेसन टुमारो। बाय स्टूडेंट्स।